क्या कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके थरपारकर में एक ऐसी तालिबाबी होगी जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के बावजूद अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर तालीम हासिल करने जाती है और अपने साथ साथ गांव की दूसरी लड़कियों को भी ले जाती है। आशा भील एक ऐसी बाहिम्मत लड़की है जो अपने घर से स्कूल तक का सफर करने के लिए ऑटो रिक्शे का सहारा लेती है। और इससे भी बढ़कर काबिल सताइश बात यह है कि उस ऑटो रिक्शे का कोई ड्राइवर नहीं, क्योंकि आशा भील वो रिक्शा खुद ही ड्राइव करती है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। ये इस्लाम कोर्ट के गांव मानसिक भील को जाने वाले रास्ते के मनाजिर हैं। रास्ते के दोनों तरफ रेत है या झाड़ियां और सामने ऊंचाई पर वो गांव है जिसमें 10वीं जमात की तालिबा आशा भील रहती है और एक रक्षा चलाती है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किसी एनजीओ ने बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगा रखा है। कीकर और बबूल से बनी 4 दीवारी के बाहर एक रक्षा भी खड़ा दिखाई दे रहा है जो इस गांव की बच्चियों की तालीम के हुसूल में मददगार साबित हो रहा है और यही वो रक्षा है जिसे आशा भील चलाती है। गांव के अंदर झाड़ फूस और लकड़ियों की मदद से बनाई गई झोपड़ियों में, जिन्हें मकामी जबान में चौंदड़ा कहा जाता है, इस गांव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। गांव के लोग आमद और रफ्त के लिए बैलगाड़ी या साइकिलें इस्तेमाल करते हैं। यह है आशा भील 10वीं जमात की तालिबा जो सुबह सवेरे बस्ता अपने कांधे पर टांगती है और अपनी बहनों को लेकर निकल जाती है और फिर रेत में चलती हुई उस जगह पहुंचती है जहां उसका रक्षा मौजूद होता है। ऐसा इलाका जहां लड़कियों की तालीम को जरूरी नहीं समझा जाता। आशा भील वहां पर तालीम भी हासिल कर रही है बल्कि रिक्शा भी चलाती है। शब्बीर को यह सब कुछ अजीब सा लगा। आहिस्ता आहिस्ता आशा भील की कहानी खुलती जाएगी, लेकिन उससे पहले ये मनाजिर देखिए। ये देखिए, आशा भील अपनी झोपड़पट्टी से कच्ची सड़क तक पहुंची और फिर उसने रक्शे की चाबी घुमा दी। शब्बीर को लगा कि ये रक्शे की नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और बेपनाह एतमाद की चाबी है जो एक दिन आशा और आशा जैसी गांव देहात की लड़कियों के लिए तरक्की के तमाम रास्ते खोल देगी। रेत में धंसे हुए पहियों को निकालने के बाद आशा रक्शे को सड़क पर ले आई है। 12 किलोमीटर का सफर तय करना है जहां इलाके में काम करने वाली एनजीओ ने स्कूल भी बना रखा है। जरा देखिए वो कितनी एहतियात और एतमाद के साथ रक्षा चला रही है। ये आशा का रोज का मामूल है। रास्ते में दोनों तरफ खुदरा दरख्त और झाड़ियां हैं जो शायद यही पैगाम दे रहे हैं कि मौसमों की शिद्दत, गर्मी, धूप उनके नुमू के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। चलते चलते आखिर वो जगह आ ही गई जहाँ रास्ता पक्का हो गया है। स्कूल की एक झलक दिखाने के बाद शब्बीर आशा भील से भी बात करेगा और उससे पूछेगा कि ये रिक्शा उसके पास कैसे आया, उसने इसे चलाना कैसे सीखा और पढ़ने के बाद वो क्या बनना चाहती है। ये वो सीढ़ियां हैं जो क्लासरूम की तरफ जाती हैं। आशा भील 10वीं जमात की तालिबा है और ये है वो मनाजिर। शब्बीर जब इन मनाजिर को देख रहा था तो उसके कानों में अल्लामा इकबाल की वो नज्म गूंज रही थी जिसमें जिंदगी को शमा की सूरत बनाने की दुआ मांगी जा रही थी। बाहिम्मत आशा भील स्कूल से वापस आकर भी काम करती है। शब्बीर ने देखा कि आशा भील घर में अपनी बहनों के साथ पढ़ाई कर रही थी। ये उसका रोज का मामूल है और ऐसा इसलिए है कि उसने सोच रखा है कि वो कुछ ना कुछ बनकर जरूर दिखाएगी।
शब्बीर ने देखा कि आशा पढ़ रही थी और उसकी माँ उसे पानी का गिलास पेश कर रही थी। थर तरक्की के सफर पर गामजन है। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। तामीर और तरक्की का ये सफर आशा भील के हौसले को और बढ़ा रहा है कि जिंदगी चलते रहने का नाम है। तरक्की के सफर के मनाजिर आप भी देख लीजिए। यह है आशा भील, उसके रक्शे और उसके अज़ाइम की कहानी। मेरे गांव का नाम मानसिंह भील है और सर फाउंडेशन वाले ने मुझे रक्षा दिया है और मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। स्कूल लड़कियों को लेके आती हूँ और लेके जाती हूँ और हमारे गांव से TCF स्कूल तक 12 किलोमीटर है। नहीं, मुझे नहीं डर लगता क्योंकि ये ट्रैफिक है तो क्या होगा, हम तो स्कूल जाना है। वैसे जो घर का काम वगैरह होता है वही, और राशन वगैरह भी आता है, उसमें भी लड़कियों को ज़्यादातर काम करना पड़ता है। राशन में भी जितना भी हम खर्चा वगैरह होते हैं वही भी हम लड़कियों को, और मेडिसिन वगैरह होती है उसको भी लड़कियों को, और अपनी बच्चों और उसको भी ख्याल रखना होता है। ज़्यादातर लड़कियाँ काम करती हैं। गांव वाले तो कहते हैं लड़कियाँ नहीं पढ़ेगी और नहीं रक्षा चलाएगी, नहीं बाहर निकलेगी नहीं हमारे घर से। तो मेरे फादर ने कहा लड़कियाँ निकलेगी तो हमारा सर का नाम ही रोशन होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे सर फाउंडेशन ने ये सपोर्ट किया। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूंगी क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। इसकी वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और फ्री में इलाज करना चाहती हूँ। आशा भील के अंदर हिम्मत और हौसला ऐसे ही नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसके माँ बाप ने उसे नई रोशनी का रास्ता दिखाया और उसका साथ भी देते हैं। पहल कहता थी झोपड़ी में पढ़ते हेणा थर पांडुसरी मेहरबानी जेको असांजा ॿार अॻिते करिया आहे, हितां पढ़ाई ते करे ते ट्रेनिंग ॾिनी है और रस्तो चलाए जाए थी जकी ले जाए थी जकी पढ़ान करान ॿार खणे ले थी जाए वञा 24 कलाक पढ़े थी देर रात हेणा 10 कलाक में हलाए जाए थी 24 कलाक जाए वही वरण टाणे आए थी पची खेतर कम करता असांजा ॿारिया एक पढ़ता न हूँ एक जन जाती हेणा हूँ आप कम घर रो करां थी 24 कलाक बाल असांजा पढ़ाऊं था करां था तो बैठा करें। और ये है थर फाउंडेशन के मैनेजर। आपने देखा होगा वहाँ गाँव में जाकर ये बेसिकली वो खुद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही है, साथ साथ में इसने एक रक्षा दिया हुआ है और रक्षा की मदद से इसकी इनकम भी हो रही है, यानी माँ बाप को आमदन हो रही है। और सेकंड ये कि इसके जो फ्रेंड्स हैं ये उसमें भी ज़्यादा मोटिवेटेड है कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी स्कूल्स में आ रही है। तो ये मानसिक भील में अगर देखें तो ये एक मेरे ख्याल में सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ एक चेंज एजेंट्स हैं और इसकी वजह से इस गांव के अंदर एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, पर्टिकुलरली जो फीमेल की एजुकेशन है। रक्षा ड्राइवर और तालिबा आशा भील को शब्बीर ने तरक्की और कामरानी की दुआ दी है और कहा है कि मट्टी और रेत के टीलों के दरमियान रहने वाली आशा भील एक बाहिम्मत लड़की है और दूसरी देहाती लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।